हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद कामिनी। बायोलॉजी के एक नए सफ़र की शुरुआत होने जा रही है जहां हम बायोलॉजी के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जब भी हम किसी फ्लावर को देखते हैं तो हम उसकी ब्यूटी को नोटिस करते हैं, लेकिन एक बॉटनिस्ट के लिए हर फ्लावर एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसे उसके डिफरेंट कैरेक्टर्स के बेसिस पर आइडेंटिफाई और क्लासिफाई किया जाता है। फ्लावर के शेप, अरेंजमेंट, सिमेट्री और स्ट्रक्चर हमें प्लांट्स को समझने में हेल्प करते हैं। इसी लर्निंग जर्नी को स्टार्ट करते हुए आज हम शुरू कर रहे हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स सीरीज। इस सीरीज़ में हम फ्लावर्स के डिफरेंट कैरेक्टर्स को इजी एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल्स और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ट्रिक्स के साथ समझेंगे। और इसी सीरीज की फर्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है फ्लोरल सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझते हैं कि फ्लोरल सिमेट्री क्या होती है। तो फ्लावर्स एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेंस और कार्पल्स एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। इन फ्लोरल पार्ट्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर हम फ्लावर की सिमेट्री को आइडेंटिफाई करते हैं। फ्लोरल सिमेट्री हमें क्या बताती है? फ्लोरल सिमेट्री हमें ये बताती है कि फ्लावर को डिवाइड करने पर किस टाइप के इक्वल हाफ्स मिलेंगे हमें। इसी बेस पर फ्लावर्स को मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी होती है? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एंड सेकंड कैटेगरी इज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो सबसे पहले हम अब फ्लोरल सिमेट्री का मीनिंग देखते हैं। तो अब फ्लोरल सिमेट्री को और क्लियरली समझेंगे अगर हम फ्लावर के सेंटर से एक इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन पास करते हैं और फ्लावर को डिवाइड करते हैं तो बनने वाले इक्वल हाफ्स के बेसिस पर सिमेट्री डिसाइड होती है। अगर फ्लावर को कई प्लेन्स से डिवाइड करने पर इक्वल हाफ्स मिलते हैं तो वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, और अगर सिर्फ एक ही प्लेन से इक्वल हाफ्स मिलते हैं तो वो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है। ये कॉन्सेप्ट जो होता है वो फ्लावर आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर की डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होती है। अब बात करेंगे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर की। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स को रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर्स भी कहा जाता है। ऐसे फ्लावर्स को सेंटर से पास होने वाले किसी भी वर्टिकल प्लेन से डिवाइड करने पर दो इक्वल हाफ्स प्राप्त होते हैं, जो मतलब फ्लावर हर डायरेक्शन से सेम अपीयरेंस शो करता है। सिंपल वर्ड्स में याद रखिए, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर सिमेट्री इन ऑल डायरेक्शंस। इसका फ्लोरल सिंबल रेडियल सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। अब हम एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर की कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार हैं। सबसे पहली है, इनमें रेडियल सिमेट्री होती है। दूसरी क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी? फ्लावर के पेटल्स और सेपल एक इक्वल अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। थर्ड है, इन फ्लावर्स को मल्टीपल प्लेन से डिवाइड किया जा सकता है। एंड फोर्थ, ये फ्लावर्स जनरली रेगुलर फ्लावर्स कहलाते हैं। एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आए कि फ्लावर डिविजिबल बाय मैनी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, तो आंसर होगा एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। अब एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स के एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इनके इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ये हैं, आप लोग ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स याद रखना। फर्स्ट है हिबिस्कस या चाइना रोज, सेकंड मस्टर्ड,
धतूरा, लिली, सोलेनम, इन सब फ्लावर्स में सिमेट्री प्रेजेंट होती है, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। इसे हम एक सिंपल ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, मतलब ये जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ही म्यू डा ली सो, हाई मू डा ली सो। हाई HI का मतलब हिबिस्कस, मू का मतलब मस्टर्ड, डा का मतलब धतूरा एंड ली का मतलब लिली और सो का मतलब सोलेनम। इस ट्रिक से एग्जाम्पल्स हम लोगों को इजीली याद रहेंगे। अब हम जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स की डेफिनेशन को देखते हैं, मतलब जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते कौन से हैं। तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स को बायलैटरली सिमेट्रिकल फ्लावर्स भी कहा जाता है। इन फ्लावर्स को सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन से डिवाइड करने पर ही दो इक्वल हाफ्स प्राप्त होते हैं, मतलब इनमें सिमेट्री एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है, इसलिए इन्हें इरेगुलर फ्लावर भी कहा जाता है। सिंपल ट्रिक है इसकी याद करने की, जाइगोमॉर्फिक ओनली वन प्लेन सिमेट्री, मतलब जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में केवल एक ही प्लेन सिमेट्री होती है। अब हम जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फर्स्ट है, इनमें बायलैटरल सिमेट्री होती है। सेकंड है, सिर्फ एक ही प्लेन फ्लावर को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। थर्ड है, फ्लोरल पार्ट्स का अरेंजमेंट अनइक्वल हो सकता है। एंड फोर्थ है, ये फ्लावर्स इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल एडेप्टेशन शो करते हैं। अब हम जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स ये हैं। फर्स्ट है पी, बीन, थर्ड है कैशिया और फोर्थ है गुलमोहर एंड फिफ्थ है ओसिमम यानी कि तुलसी। इनमें पी फ्लावर सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स है जो एग्ज़ाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। पी बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, इसलिए इस एग्जाम्पल को अच्छे से याद रखना। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं जाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक के बीच की, दोनों फ्लावर्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस हैं, ये हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स क्या होते हैं, उनमें रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, मल्टीपल प्लेन्स ऑफ सिमेट्री होती है और रेगुलर फ्लावर्स होते हैं। एग्जाम्पल हो गया इसका हिबिस्कस। एंड जाइगोमॉर्फिक में देख लेते हैं, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स में बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, ये सिर्फ एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है और इरेगुलर फ्लावर्स होते हैं। इसका कॉमन एग्जाम्पल हो गया पी। ये डिफरेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ इससे नीट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने फ्लोरल सिमेट्री के दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स को समझा। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर जिसमें रेडियल सिमेट्री होती है और फ्लावर को मल्टीपल प्लेन से डिवाइड किया जा सकता है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जिसमें बायलैटरल सिमेट्री होती है और सिर्फ एक प्लेन से डिवाइड किया जा सकता है। एक लास्ट ट्रिक याद रखिए, एक्टिनो मतलब होता है ऑल डायरेक्शंस, जाइगो ओनली वन डायरेक्शन। अगर आप बॉटनी को कॉन्सेप्ट के साथ समझना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो इस फ्लोरल कैरेक्टर्स सीरीज के साथ जुड़िए रहिए। आने वाली वीडियोस में हम फ्लावर्स के और भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को इसी इजी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टाइल में समझेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए बॉटनी या बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।